बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन में तनीस फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल में लाई हूँ ढाबा गोश्त रेसिपी। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, 1 किलो मैंने मटन का गोश्त लिया है और 2 अदद प्याज जो मैंने चॉप करके रखी है, 4 अदद टमाटर उसको भी चॉप कर लिया है और आधा पाव दही ली है और 4 से 5 अदद छोटी मिर्ची ली है, उसको काट लिया है बीच में से। 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 2 तेजपत्ते लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, 4 लौंग लिए हैं और 2 बादियान के फूल लिए हैं। 1 चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच मोटा मोटा धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। ये गोश्त पर मैंने 2 चम्मच लहसुन डालकर आधे घंटे के लिए रख दिया है। इसका कलर देखो चेंज हो गया है लहसुन लगाकर। अब बना रहे हैं इसको। फ्लेम को ऑन करेंगे और एक फ्राई पैन लेंगे। पहले इसमें ऑयल डाल दूंगी। 5 से 6 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें मैं ये गरम मसाला जो निकाला था वो उसमें तेल में फ्राई कर लूँगी। अब इसमें ये गोश्त डाल दूंगी मैं। अब इसको तेल में फ्राई करूंगी 5 से 10 मिनट तक। अब इसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे चमचा चलाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। देखो उसका कलर बिल्कुल चेंज होने लगा है। लहसुन की कितनी खुशबू आ रही है, और जायका भी चेंज हो जाता है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और साथ ही हरी मिर्चियाँ जो मैंने काट के रखी है वो डाल दूँगी और इसको चमचा चलाते जाएंगे। अब ये प्याज का जो मैंने पेस्ट बना के रखा है वो उसमें डाल दूँगी और उसको फ्राई करूँगी तेल के साथ, वो गोश्त के साथ। इसको 5 से 10 मिनट तक भूनते जाएंगे। अब इसमें सारे मसाले जो मैंने निकाल के रखे वो सब मिक्स कर देंगे। तो इसको भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब ये लाल प्याज जो मैंने आधी प्याली निकाल के रखी थी वो डाल दूंगी इसमें।
और ये टमाटर जो पीस के रखे थे वो भी डाल दूँगी इसमें। इसको भूनेंगे। और ये आधी प्याली जो दही मैंने निकाल के रखी है वो भी डाल दूँगी इसमें। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल के रख दूँगी 1 घंटे के लिए। और मीडियम लो पे पकाएंगे, गोश्त गल जाए यहाँ तक। अब इसको ढक के मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी। चलो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। अब 1 घंटा हो चुका है, मज़े की खुशबू आ रही है। अब ये बनकर तैयार है, ढाबा गोश्त बनकर तैयार है। अब इसमें नींबू छिड़क देंगे। एक अदद नींबू लेंगे। इसमें अदरक की स्लाइसें डाल देंगे और थोड़ी गार्निश के लिए रख देंगे। थोड़ा सा धनिया भी छिड़क देंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब 2 मिनट हो चुकी है, अब इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया छिड़क देंगे इसके ऊपर और अदरक की स्लाइसें डाल देंगे। और क्या मज़े की खुशबू आ रही है। और इसको नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगेगा। ढाबा स्टाइल गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई रेसिपी मेरी पहुंचती रहे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।